मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 360वीं कक्षा, छठे अध्याय के प्रथम पाद में द्वित्व के प्रकरण में चल रहे हैं हम लोग। 6 सूत्र हो गए थे। कोई प्रश्न है? और द्वित्व की पहले व्यवस्था कर दी गई, किस किस का द्वित्व होता है, प्रथम एकाच का कहाँ होगा, द्वितीय एकाच का कहाँ होगा। द्वित्व करने के बाद प्रथम भाग का नाम अभ्यास, दोनों भागों का नाम अभ्यस्त, और द्वित्व से अतिरिक्त भी, द्वित्व जहां नहीं होता उसके अतिरिक्त कुछ अन्य धातुएं भी हैं, 7 धातुएं, जिनका भी अभ्यस्त नाम रखा गया। आगे एक सूत्र दिया है जो कि अभ्यास के अधिकार में, अभ्यासस्य के अधिकार में, जहां ह्रस्व करते हैं, ह्रस्व सूत्र से अभ्यास को, उसको दीर्घ किया गया है। तो एक ही सूत्र है बस, तुजादीनाम दीर्घोऽभ्यासस्य। तुजादीनाम षष्ठी बहुवचनांतम दीर्घः प्रथम एकवचनांतम अभ्यासस्य षष्ठी एकवचनांतम। तुजादी में जो आदि शब्द है ये कोई गण जैसा नहीं है, गण के अर्थ में नहीं है, अपितु आदि का अर्थ यहाँ पर है प्रकार। प्रकार का तात्पर्य इस जैसा, अर्थात जैसे ये शब्द इनमें अभ्यास को दीर्घ हो रहा है, ऐसे ही यदि कहीं कोई आर्ष प्रयोग उपलब्ध होता है तो इस सूत्र के नियम के अनुसार वहां दीर्घ स्वीकार कर लेंगे। तो तुजादीनाम धातूनाम अभ्यासस्य दीर्घो भवति। तो तुज धातु इसमें पहले ली गई है, तो पहले उसी का उदाहरण। तो उदाहरण है तू तुजाना। प्रायः करके ये प्रयोग वैदिक है, वेदों में इनका प्रयोग मिलता है। तो तू तुजाना यहाँ पर धातु क्या है? तुज। तुज वृद्धौ, वृद्धि अर्थ में आती है ये। और जो प्रयोग है ये लिट लकार का ही है। तो लिट लकार का है तो अर्थ क्या हो जाएगा? जो वृद्ध हो चुका है, यानी कि बढ़ चुका है, वृद्धि को जो प्राप्त हो चुका है। तो तुज धातु से पहले तो लिट ले आएंगे, और लिट प्रत्यय वैसे तो परोक्ष लिट से होता है, लेकिन एक सूत्र अन्य भी है, छंदसी लिट। वेद में किसी भी अर्थ में लिट लकार का प्रयोग हो जाएगा, और उस लिट के स्थान पर, उसी के आगे सूत्र क्या है फिर? छंदसी लिट के आगे लिटः कानजवत्। उसी लिट के स्थान पर कानच हो जाएगा। अब कानच करेंगे तो फिर भी स्थानीवत से लिट ही माना जाएगा वो। जब लिट माना जाएगा तो द्वित्व वाला कार्य भी होना है। तो आगे जो सूत्र पढ़ेंगे हम, लिट धातु अभ्यासस्य, उससे द्वित्व हो गया। तो तुज, तुज और आन, कानच का आन बचेगा, गुण हो नहीं पाएगा। फलादि शेष लगाने के बाद जो अभ्यास में तू शेष रह गया है, तो उसके लिए यहाँ पर इस सूत्र से दीर्घ किया गया है, क्योंकि और कोई दीर्घ करने वाला सूत्र यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो शब्द पूरा बन चुका है, तू तू जाना, क्योंकि कानच किया गया है तो तद्धित प्रत्यय है ये।
वो कृत प्रत्यय, तो कृदंत होने से प्रातिपदिक, प्रातिपदिक होने से स्वाद्योत्पत्ति। दूसरा है मां महानः, मह पूजायाम धातु से बनेगा। यहां पर भी ऐसे ही मह धातु से भी लिट, कानच, द्वित्व, मह, मह, आन, म, मह, आन, अभ्यास को दीर्घ, मां महान, मां महानः, महिमा को प्राप्त हुआ, सम्मान को प्राप्त हुआ। तीसरा एक और उदाहरण दिया है, दाधान, अनडवान, दाधान। तो दाधान में यहाँ धा धातु से बनाएंगे, दाधान होना चाहिए, ये विसर्ग इन्होंने विसर्ग रह गए हैं यहाँ पर, क्योंकि स्वाद्युत्पत्ति करेंगे ना। नहीं, ये दाधान नहीं है, असल में दाधार है। ये अशुभ शब्द गया है, ये न के स्थान पर र लिख लो। मंत्र में भी हम बोलते हैं, कौन से मंत्र में आता है दाधार? हिरण्यगर्भ। सदाधार सदा नहीं है, स दाधार, नहीं तो सदाधारी ही निकलती रहेगी उसमें से। स दाधार मंत्र बोलते समय भी प्रायः करके जो अभ्यास पड़ा हुआ है बोलने वालों का, सदाधार पृथ्वी तो हमारे पिताजी बहुत टोका करते थे इसको, और वो टोकने में जो है बहुत ही ज्यादा फिर स्पष्टता के लिए स दाधार ऐसे करके बोलते थे, जैसे कि सबको पता लग जाए। बहुत अभ्यास कराया था उन्होंने। तो स अलग है, दाधार अलग है। तो वहां भी देखो ऐसे ही बनेगा, यही है, धा धातु है यहाँ, धी धातु से, धी धातु से सारे कार्य करके उरत इत्यादि लगा करके, है ना, अभ्यास चर्च, तो द धार इतना तो बन गया, धी को वृद्धि हो ही जानी है। अब यहाँ द को दीर्घ इसने कर दिया है, दाधार। नहीं तो प्रश्न ही उठता रहेगा कि ये दाधार में अभ्यास को दीर्घ कैसे हो गया है। तो इसी सूत्र से है, इस सूत्र से है या उस दाधार को देख करके पाणिनि ने सूत्र बनाया, या परमात्मा ने सूत्र देख करके दीर्घ किया होगा, कुछ तो हुआ है। आगे है मीमाया, स्वधाम मीमाया। तो मीमाया यहां पर भी ये प्रक्षेपण, डुमे प्रक्षेपणे, तो डुमे प्रक्षेपणे धातु में जो मी पड़ा हुआ है उस धातु से करेंगे। यहां भी ऐसे ही मी धातु से, यहां पर हमें कानस नहीं करना है, अपितु लिट लकार जो आया है उसी में तिप के स्थान पर अनल करके और पहले मी को वृद्धि कर लेंगे, मई, आय आदेश, माय। अब जब द्वित्व करेंगे लिट धातु अभ्यास से, तो द्विर्वचनीची लगना ही है। तो अभ्यास में जो भाग आएगा वो कौन सा आएगा? मी, मी माया। उस अभ्यास को इसने दीर्घ कर दिया है, मी माया। यहाँ प्रश्न ये भी उठेगा कि जब मी धातु से हम लिट लकार लाएंगे, तिप लाएंगे, अनल लाएंगे, तो फिर मी को यहां जब वृद्धि कर ली मई, तो आदेश उपदेश स्थिति आकार होना चाहिए ना। उसी में आगे सूत्र आ रहा है, मीनाति, मीनाति मिनोति दींगाम लियपि च, तो च से ऊपर से वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब आकार होना चाहिए तो फिर मीमाया तो नहीं बनेगा, तो वहां पर फिर अभाव ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये छांदस प्रयोग है मीमाया, तो आकार नहीं किया गया है यहाँ, तो अभ्यास को दीर्घ होकर के बन गया मीमाया। एक तू धातु आती है धातु पाठ में,
और वहां जो अर्थ दिया गया है उसका वृद्धि, गति, वृद्धि और हिंसा। तू गति वृद्धि हिंसासु सौत्र, सौत्र भी मान करके वहां पाठ किया गया है उसका। तो तू धातु से बनेगा यहाँ पर, वृद्धि अर्थ ले लें या अन्य कोई, तो तू ताव। यहां भी ऐसे ही करेंगे, पहले हणल करके वृद्धि आव आदेश, फिर दीर्घवचनची लगा करके तू ताव, दीर्घ होकर के तू ताव। तो इस तरह से संकेत के रूप में कुछ प्रयोग दिखा दिए हैं। ऐसा नहीं है कोई गण पाठ है ये तुजादी और वहां पर हम अन्य धातुओं को भी देख रहे हैं कि कौन कौन सी धातुएं इस गण में आई हैं, ऐसा नहीं, एक प्रकार अर्थ में है। तो इस तरह से छंदसी न कहने पर भी ये सूत्र उसी में लगता है। ये सारे दीर्घ के प्रयोग मिलते हैं, ये छांदस है। अब यहां तक जो सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं कि कैसे कैसे द्वित्व होना है, अब द्वित्व करने का सूत्र यहां से प्रारंभ होता है। द्वित्व की प्रक्रिया अब चलेगी। तो पहला सूत्र है द्वित्व करने का, लिट धातु और अनभ्यासस्य। अब यहां पर जो ऊपर के दो सूत्र हैं प्रमुख, एकाचो द्वे प्रथमस्य अजाधिर द्वितीयस्य, ये दोनों सूत्र जब तक द्वित्व के सूत्र आएंगे तब तक जुड़ते रहेंगे। उन दोनों सूत्रों को ध्यान में रखते हुए ही हम द्वित्व की प्रक्रिया को करेंगे कि प्रथम एकाच को करना है या द्वितीय एकाच को करना। तो लिटि सप्तम एक वचनांतम धातु हो षष्ठी एक वचनांतम अनभ्यासस्य षष्ठी एक वचनांतम। एक प्रश्न उठेगा यहाँ पर कि ये अनभ्यासस्य कहने की क्या आवश्यकता है? अभ्यास संज्ञा द्वित्व के बाद ही तो होती है ना। तो जब अभ्यास संज्ञा द्वित्व के बाद होती है और यहाँ कह रहे हैं कि जो अभ्यास है उसको द्वित्व नहीं होता, अभ्यास बना कैसे? अभ्यास तो तब होगा ना जब द्वित्व हो जाएगा। तो द्वित्व हो जाए तब अभ्यास नाम पड़े। और सूत्र कह रहा है कि अभ्यास को द्वित्व नहीं होता, तो अभ्यास को द्वित्व प्राप्ति ही कैसे हो जाएगा जब द्वित्व होने के बाद अभ्यास नाम होता है? तो बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि जहां पर हम पहले किसी अन्य प्रत्यय को मान करके द्वित्व कर लेते हैं। जैसे नु धातु है जिससे बनता है नो नाव शब्द, तो नो नाव में पहले नु धातु से यंग प्रत्यय करके, जैसे लोलवह पोपवह बनाया था ना वृद्धरादय सूत्र में, ऐसे ही पहले बना लिया नो नूय, यंग प्रत्यय करके सारी प्रक्रिया अपना करके संलिंगों से द्वित्व करके नो नूय। यद्यपि अनभ्यास से शब्द संलिंगों में भी जाएगा। कहने का तात्पर्य ये जो सारे द्वित्व करने वाले सूत्र हैं लिट धातु और अनभ्यास से लेकर के और चंगी सूत्र तक, ठीक है ना, ये चार सूत्र हैं द्वित्व करने वाले। ये सभी सूत्र अभ्यास को द्वित्व नहीं किया करते हैं। इससे परिणाम ये निकलता है कि एक बार द्वित्व करने के बाद दोबारा द्वित्व नहीं होता, क्योंकि यंग प्रत्यय कर लिया हमने तो नोनु ये धातु बन गई हमारे पास में, सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा कर ली, एक नई धातु आ गई। अब क्या इससे सारे लकार नहीं आएंगे? इससे भी आएंगे। जब सारे लकार आएंगे तो हम लिट लकार ले आए यंग अंत से, जब लिट लकार ले आए तो फिर अभी लिट धातु सूत्र आ जाएगा द्वित्व करने वाला। तो वहां क्या स्थिति है? अब नोनुय और लिट, यंग का लोप कर दो, यंगो चीचर करता ही है वो, तो बिना निमित्त के भी कर देता है, कोई परे ना हो तब भी। तो रह गया नोनु, ठीक है ना, और लिट है, लिट को तिप, तिप को नल, तो वृद्धि कर ली हमने, नौ आवादेश, तो नो नाव और अ। अब यहां पर धातु अभ्यास से द्वित्व करने लगा। आजादी तो है नहीं, जब द्वितीय एकाच में जाएंगे हम द्वित्व करने के लिए, करेंगे तो प्रथम एकाच को ही। लेकिन ये जो नो नु में जो प्रथम एकाच है कौन सा? नो,
ठीक है ना? इसका नाम अभ्यास है कि नहीं? पीछे याद करो भाई, जब नो ये बनाया था तो ये द्वित्व करके ही तो आया था पहला वाला भाग नो, और ये अभ्यास है। यंग के कारण से जो द्वित्व हुआ था उस समय इसका नाम अभ्यास रखा गया था, और उसी को हम यहाँ पर द्वित्व करने लगे। अब नहीं होगा द्वित्व, तो बस यही रूप बनेगा नो नाव। तो इसलिए अभ्यास से जो है ना, ये चारों सूत्रों में इसका ध्यान रखना है। कहीं पर भी एक बार जब द्वित्व हो चुका है तो दोबारा द्वित्व नहीं होता। तो लिटि परतः धातु में जो षष्ठी है ये अवयव षष्ठी है। तो लिटि परतः धातु अवयवस्य अनभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचः अजादि द्वितीयस्य वा द्वे भवतः। जहां जैसी व्यवस्था होगी वहां द्वित्व कर देंगे। अवयव षष्ठी क्यों मानी गई है? जैसे अभी हम नौनवी का उदाहरण दे रहे थे, या अन्य भी लेंगे, तो उस अवस्था में जो प्रथम एकाच या द्वितीय एकाच ये जो हम निकाले जाएंगे, जो समुदाय, वो अवयव ही तो होगा। पूरी धातु का वह अवयव ही कहलाएगा। अवयव षष्ठी का कारण जो है मानने का वो यही है कि ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है, प्रथम से एकाचः द्वितीय से एकाचः, इसके कारण से यानी पूरी धातु को द्वित्व नहीं करना है। पूरा जो है वो ठीक है, कहीं पर अगर प्रथम एकाच वो पूरा समुदाय ही बन रहा है, एक ही अच है, तो धातु तो पूरी आ जाएगी। लेकिन जहां अधिक अच हैं वहां पर अवयव के रूप में ही लेना पड़ेगा, तो इसलिए अवयव षष्ठी है ये। उदाहरण तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इसके, जैसे पपाच। तो प्रक्रिया वही रहती है कि लिट लकार लाने के बाद जब हम नल आदि आदेश कर लेते हैं तो वहां पर यदि वृद्धि गुण आय आव ये जो कुछ भी होना होता है ये सारा कार्य पहले कर लेंगे। तो पच में भी यहाँ पर वृद्धि पहले कर सकते हैं, नहीं भी दिखाते हैं प्रक्रिया करते समय, सीधे पच पच ऐसे द्वित्व कर लेंगे, कल भी मैंने बताया था। और यदि हम वृद्धि पहले कर भी लेते हैं तो पांच बन गया। अब पांच को द्वित्व करेंगे, बाद में हलादि शेष ह्रस्व लगा करके पा तो बन ही जाना है, तो पपाच। ऐसे ही पपाठ एक दिया है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर जब सूत्र में दो बातें कही की थी ना, कि प्रथम एकाच को और द्वितीय एकाच को, तो ये दोनों तो उदाहरण हो गए प्रथम एकाच के। एक द्वितीय एकाच का दिया प्रोरणु नाव। इसमें प्र को थोड़ी देर के लिए अलग कर दो समझने के लिए, तो ऊर्णु नाव, ऊर्णु नाव। अब क्योंकि धातु क्या है यहाँ पर, धातु है ऊर्ण्वे आच्छादने, तो इस धातु को यहाँ पर जब लिट लकार ला करके द्वित्व करेंगे तो द्वित्व करते समय पहले तो वो कार्य कर लेंगे, लिट लकार टिप नल और गुण वृद्धि और आवादेश। इसमें एक चीज और मानी गई है ऊर्ण धातु में कि वाच्य ऊर्णोर्णवद भावो यंग प्रसिद्धि प्रयोजनम, एक कार्य का है ना, आमश्च प्रतिषेधार्थम एकाचश्चे डुपग्रहा। तो णु को नु के समान माना गया है। वाच्य ऊर्णोर्णुवद भाव, नुवद न पूर्ण हुआ है, णुवद भाव, ठीक है ना। तो नु को द्वित्व हो गया, वो वृद्धि हो गई, और आवादेश, तो ऊर नाव ये स्थिति है, ऊर नाव। अब यहां पर यदि द्वितीय एकाच वाला सूत्र हटा दें, अजादि द्वितीय से, और प्रथम एकाच जो सूत्र पीछे का है उसी को मानते हुए अगर द्वित्व करेंगे तो कितने भाग को द्वित्व होगा? ऊर्ण, ऊ रेफ और नकार, ये समुदाय हो गया प्रथम एकाच का। लेकिन अब दूसरा सूत्र बैठा हुआ है क्योंकि आजादी धातु है ये। अब द्वितीय एकाच को पकड़ेंगे,
यदि नहीं है द्वितीय एकाच आजादी में, जो कल में ही मैंने बताया था कि जहां पर दो वचन नहीं होते हैं आजादी होने पर भी, वहां तो प्रथम एकाच होता ही है। यहाँ क्योंकि दो वच बन चुके हैं, दो वच विद्यमान है, तो अब द्वित्व का भाग कौन सा बनेगा? पूरा समुदाय अच सहित जो बनेगा वो रेफ, नकार और उकार, ठीक है ना। द्विवचनकी का ध्यान रखना लगाते समय, क्योंकि वृद्धि आप आदेश कर लिया है ना, तो स्थिति वही बन जाएगी, रेफ नकार उकार, रुनु रुनु। अब रेफ नकार का हो गया संयोग, तो संयोग होने से सूत्र लग गया कौन सा? नंद्राह संयोगादय। तो रेफ को तो रोक देंगे, अब रह गया केवल नु। तो नु को द्वित्व हुआ, तो ऊर को अलग कर दो, ऊर है, और नु द्वित्व का भाग आ गया, और नाव आगे है ही, तो ऊर नु नाव, न गुणा हो जाएगा, ऊर्णु नाव। प्रधर है, गुण करके प्रोर्णु नाव, ये बनता है। अगला सूत्र, अभी भी वो वार्तिक समझ में नहीं आया था। नकार वार्तिक को नहीं, वार्तिक नहीं है, कारिका है। नकार। वाच्य ऊर्णोर्णवद भावो यंग प्रसिद्धि ही प्रयोजनम। यंग प्रसिद्धि को ही समझ लो, तो यंग कब होता है? धातुरे काचो आगे, क्रिया समभिहारे। धातुरे काचो के आगे बोलो पहले केवल, धातुरे काचो सूत्री भूल गई, एक हलादे है, धातुरे काचो हलादे क्रिया तो समभिहारे। हलादी है ये ऊर्णु या के आजादी है? आजादी। आजादी है, तो हो जाएगा यंग। नहीं। तो वाच्य ऊर्णो ऋणवत भागो, क्यों? यंग प्रसिद्धि ही प्रयोजनम। यंग की प्रसिद्धि हो जाएगी ना, सिद्ध हो जाएगा यंग। हलादी मान लिया, जब ऊर्णु को हम नु के समान मान लेंगे, अर्थात हलादी के रूप में ले लेंगे, तो उस अवस्था में जो पीछे मैंने उदाहरण दिया था एक अभ्यास को द्वित्व नहीं होता है, तो नो नाव बताया था, वो तो खैर चलो नु धातु का था, लेकिन यहाँ तो ऊर्णु है, और हमें यदि यहाँ पर यंग करना है तो ये तो सूत्र हट जाएगा, क्योंकि धातु तो आजादी है। लेकिन अणु के समान जब मान लेंगे तो उस अवस्था में ये हलादी मानी जाएगी। अब हलादी के समान बनने के कारण से यहाँ पर यंग प्रसिद्धि ही प्रयोजनम। एक और दिया है आमश्च प्रतिषेधार्थम। आम की प्राप्ति कब होती है? इजादेश्च गुरुमतः अंदृच्छः। इजादी है नहीं ऊर्णु है, और यदि अणु के समान मान लें तो नहीं। तो आम भी नहीं हो पाएगा। आमश्च प्रतिषेधार्थम। एकाचश्च इडुपग्रहात्। ऊर्णु में कितने अच हैं? दो। तो और हमें ईट रोकने के लिए सूत्र लेकर के आए जैसे तैसे करके, एकाच उपदेश अनुदात्ता। वो कह रहा है मैं तो एकाच को करता हूं, तुम दो अच की धातु मेरे सामने लेकर के आए हो, मैं कैसे यहाँ ईट को रोकूंगा? तो हमने अणु के समान कर दिया उसको, एक अच वाली हो गई, तो ईट भी रुक जाता है। ये सारे प्रयोजन है, ये प्रसंगवश बताया मैंने, यहाँ तो कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये कार्य का बहुत प्रसिद्ध है, ये वाच्य ऊर्णोणवद भावो यंग प्रसिद्ध ही प्रयोजनम। और प्रसिद्ध है इसलिए याद भी है मुझे क्योंकि प्रसिद्ध शब्द अधिक याद हो जाते हैं। आमश्च प्रतिषेधार्थम एकाचश्च डुपग्रहात्। तीन कार्यों के लिए इसको अणु के समान माना गया है। धातु तो वही रहेगी, लेकिन तीन कार्यों के लिए अणु के समान। चलो, संयंगो षष्ठी द्विवचनांतम। तो संयंगों में जो विभक्ति है ये सप्तमी नहीं है, ये कल भी बताया था मैंने, परे रहते नहीं अर्थ करेंगे, अपितु जिसको द्वित्व कर रहे हैं पूरी धातु का ही ये विशेषण बनेगा। तो सन्नन्तस्य यङन्तस्य च अनभ्यासस्य धातुरव्ययस्य प्रथमस्य इकाचः अजादे द्वितीयस्य वा द्वे भवतः।
ये सारी बातें चारों सूत्रों में घटती रहेंगी कि अनभ्यास होना चाहिए और प्रथम और द्वितीय एकाच का भी ध्यान रखना है। प्रथम और द्वितीय एकाच में बस वही मुख्य बात होती है कि आजादी देखते ही हमें ये नहीं समझ लेना है कि अब द्वितीय एकाच को होगा, द्वितीय है तब होगा ना, नहीं तो प्रथम एकाच को ये अधिक लगता है, चाहे आजादी हो चाहे हलादी हो, प्रथम एकाच को द्वित्व होता है। यदि हलादी में द्वितीय एकाच आ रहा है तब भी प्रथम एकाच को ही होगा। आजादी में एक ही अच है तब भी प्रथम एकाच को होगा। तो द्वितीय एकाच की स्थिति केवल एक ही रूप में आएगी कि आजादी भी हो और दो अच भी हो, दो या दो से अधिक। तो पहले दिया इन्होंने प्रथम एकाच का विपक्षति, पहले सनंत का लिया है तो प्रक्रिया जो है सन प्रत्यय कर लेंगे पच धातु से, और इडागम तो होना नहीं है क्योंकि धातु अनुदात्त है ये, इसलिए पच पच और स। अब यहां जो कार्य हैं अभ्यास के, तो हलादि ही शेष है पहला कार्य। दूसरा कार्य फिर ये प जो शेष रह गया है अब अभ्यास में, इसमें आकार विद्यमान है, तो अकारांतस्य अभ्यासस्य एकारादेशो भवति सनि परतः सन्यतः, एकार हो गया पी पच स च्योकुः और आदेश प्रत्यय हो। तो विपक्ष बनाने के बाद जब धातु संज्ञा कर लेंगे दोबारा, उसके बाद फिर लट लकार ले आएंगे, विपक्षति पकाना चाहता है। दूसरा है पिपति शति, अब ये धातु अनुदात्त नहीं है इसलिए यहां पर इडागम कर लिया है पहले। तो यहां जो सारी प्रक्रिया होगी पहले पिपति श इतना बनाने के बाद सब वही सूत्र लगने हैं, लट लकार ला करके पिपति शति गिरना चाहता है पतली धातु से। आगे है अरिरिशति। अरिरिशति में ये री धातु, ये उसमें आया था ना उदाहरण, आजादे द्वितीय में आया था, किसमें पीछे आ चुका है ना, तो वहां पर री, हाँ तो री धातु से यहाँ पर सन प्रत्यय लाएंगे, और सन प्रत्यय लाने के बाद इडागम की तो प्राप्ति ऐसे नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए सूत्र बताया था ना मैंने अलग से। हाँ, तो इससे इडागम होगा, इधर गुण हो गया है तो बन गया अर ई और सा। अब यहां पर जब द्वित्व करेंगे तो द्विवचनची लगा करके री, नहीं अभी द्वित्व नहीं, तो अर ई सा पूरा मिला लेंगे क्योंकि एक धातु बन रही है ना सनातनता धातु से, तो क्या बन गया अरिश। अब अरिश धातु है ये, अब संलिंगों के पास में आई कि सन्नंत धातु को द्वित्व होता है, आजादी हो तो द्वितीय एकाच को, तो दो अच भी हैं इसमें, बल्कि तीन है, दो क्या अ री और श, तीन अच हैं इसमें। तो तीन अच में से दूसरा अच पकड़ लो, तो दूसरे अच के अब दोनों ओर के व्यंजन भी साथ में ले लो, तो कितना भाग बनेगा, प्रथम जो इकार से पूर्व व्यंजन है वो रेफ है, इकार के आगे है शकार, तो ऋष, ऋष को द्वित्व हो जाएगा, तो अ को अलग कर दो, अ ऋष और रेशा, हलादी शेष लगा करके अ री ऋष अरि ऋष लट लकार अरिरिशति। ऐसे ही एक और उदाहरण बन जाएगा द्वितीय एकाच का उन्दिदिशति, ये भी पीछे आ चुका है। तो उन्द धातु में भी यहाँ पर इडागम करने के बाद उन्दिश इतना बन गया। अब द्वित्व करने चले तो द्वितीय एकाच दिखाई दिया हमें नकार दकार एकार और शकार। अब इसमें नकार को रोक दिया, नंद्रा संयोगादयः, तो दिश को द्वित्व होगा,
उन अलग कर दो, उन दिश देश, हलादिशेष उन दे देश, उन दिदिशति। ये तो हो गए सन के उदाहरण। फिर आगे यंग का दिया है, तो यंग में पापच्यते। अब यंग की प्रक्रिया में पहले यंग प्रत्यय लाएंगे धातु रेखाचो हलादेह से, और उसके बाद फिर पच या। अब यंग प्रत्यय लाने के बाद गुण वृद्धि आदि कार्य तो कोई हो नहीं पाता है, न इडागम कुछ होना है, कुछ भी नहीं होता यहाँ तो। अब सीधा धातु संज्ञा करके, क्योंकि बिना धातु संज्ञा किए ये सूत्र नहीं लगेगा, ध्यान रखना। संयंग जो है ना, ये धातु संज्ञा करने के बाद लगता है। तो धातु संज्ञा करके पच या, ये हमारे पास में है धातु। अब इसमें भले ही दो अच हैं, लेकिन ये हलादी है। हलादी होने से प्रथम एकाच को द्वित्व होगा। तो प्रथम एकाच में समुदाय कितना है? वैसे तो द्वित्व करते समय क्या दिखाते हैं कि पच पच या, लेकिन होना चाहिए पच या पच या, क्योंकि यकार भी तो आ गया उसमें। जब तक दूसरा अच ना आ जाए तब तक सारे व्यंजन ले लेंगे। हलादी शेष से फिर भले ही आदि का हल शेष रह जाएगा, तो प पच या। अब यहाँ जो अन्य कार्य होता है, यंग प्रत्यय जब करते हैं, यंग हो या यंग का लुक हो जाए, दोनों ही अवस्थाओं में। और ये प्रकरण प्रारंभ होता है गुणो यंग लुको हो सूत्र से। तो वहीं पर एक सूत्र आ रहा है दीर्घोकितः। तो दीर्घोकितः, क्योंकि अभ्यास में तो ह्रस्व है यहाँ पर प, लेकिन वो कहता है कि यदि अकित अभ्यास है तो उस अवस्था में उसको दीर्घ हो जाएगा। अब यहां दीर्घ हो गया पा, और ये दीर्घ वहां प्राप्त नहीं था। तुजादी नाम दीर्घ अभ्यास से सूत्र बनाया पाणिनि ने अलग से, वहां इसका कोई प्रसंग था नहीं दीर्घोकिता का, लेकिन यंग में ये सूत्र दीर्घ करते हैं। तो दीर्घोकिता से दीर्घ होकर के पापच्य। अब ये धातु जो है यहाँ पर जब लकार लाएंगे तो स्पष्ट है कि यंग प्रत्यय इंगित है, इंगित होने से आत्मनेपद के प्रत्यय ही आते हैं। और यंग का लुक हो जाए तो कौन से आते हैं? जैसे हमने कहा पापच्यते, और यंग का लुक कर दें तो क्या बनेगा? लट लकार में देखो यंग करते हैं तो इंगित होने से अनुदात्तंगिता आत्मनेपदम, लेकिन यंग का लुक कर देंगे तब भी तो इंगित तो माना ही जाएगा प्रत्यय लक्षण से। तो वहां पर जो सूत्र पढ़ा है धातु पाठ में, चरकरितम च, याद है कि नहीं? तो चरकरितम च ये परस्मयी पद का विधान करता है यंग लुगंतों से। तो क्या बनेगा इसका? लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में बनाए तो पापच्यते का पापक्ति, पापक्ति, पापक्तः, पापचति। ठीक बोला मैंने? कहोगे जांच तब करेंगे ना, हमें याद हो। तो ऐसे ही चलता है रूप। पापक्ति, पापक्तः, पापचति। बहुवचनम पापचति तो बनेगा भाई, झकार को अति ही तो होना है फिर। अभ्यस्त हो गई ना ये भाई, दुत्व कर लिया है पहले हमने, तो दोनों भाग मिलाकर के अभ्यस्त तो बन ही जाएंगे ना, अदभ्यस्तात। तो पापच्यते ये बन गया। और इसी प्रकार से यज धातु से यायज्यते, कोई अंतर नहीं है। अट धातु से, अब अट से देखते हैं तो अट में क्या स्थिति रहेगी कि पहली बात तो यह है कि धातु ये आजादी है, तो यंग प्रत्यय लाएं कैसे हम? क्योंकि धातु और एकाचु हलादे है, हलादी होनी चाहिए, हलादी तो है नहीं है, तो इसलिए इसका एक वार्तिक अलग से बनाया गया है कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जहां पर एक अन्य वार्तिक से। तो वार्तिक है यंग विधौ सूची, सूत्री, मूत्री, अटी, अर्ति,
है, अशु ऊर्णोति नाम उपसंख्यानम। तो इसमें अट धातु को भी ले लिया गया है, इससे यंग का विधान कर लेंगे। तो अट और या, अट्य, अब ये नई धातु बन गई सनातनता धातुवः। अब जब संलिंगों से द्वित्व करेंगे तो आजादी होने के कारण से, और दूसरा अच भी विद्यमान है इसमें यंग प्रत्यय करने के कारण से, अब उसको द्वित्व होना है। तो द्वितीय एकाच का भाग कितना बनेगा? टकार तक ग्रहण करेंगे, ट्य, टकार यकार और अ, ट्य। अब टकार का और यकार का संयोग है तो लगाएंगे नंद्रा संयोगादयः। नकार दकार रेप थोड़ा ये टकार है ये तो इसको द्वित्व हो गया ट्य ट्य। और ट्य ट्य में जो है हलादि शेष टकार शेष रहेगा, हटेगा केवल यकार, आकार थोड़ी हटेगा, अचों को नहीं हटाता है वो। तो ट अभ्यास में हो गया ट, अ ट और ट्य। अब यहाँ फिर अभ्यास में वही दीर्घ वाला कार्य दीर्घों की तरह से, तो अटाट्य, फिर लट लकार ला करके अटाट्यते। अर्थ क्या बनता है? क्रिया का समविहार, बार बार घूम रहा है। कभी तेलंगाना और कभी ऋषिकेश। चलो आगे है अरारियते। तो अरारियते में जैसे पीछे बनाया था हमने सन में अरिरिषति, वही धातु है, ये यंग का रूप हो गया। तो यहां पर री धातु से यंग प्रत्यय करके, अब यहां भी यंग प्रत्यय किससे करेंगे? क्योंकि ये भी तो आजादी है ना। तो वही वार्तिक है, सूची सूत्री मूत्र ट्यर्ति, अर्ति आ गया ना री, उसी से हुआ है यंग। तो री और या, अब यंग प्रत्यय इंगित होता है तो गुण तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। गुण कैसे कर पाएंगे? इंगित है ये, किंग पीछे रोक देगा उसको। तो पाणिनि का कोई बात नहीं, मैं एक सूत्र और बना देता हूं, फिर भाई गुण तो करना पड़ेगा यहाँ। तो उन्होंने सूत्र बना दिया यंगी च, यंग प्रत्यय यदि कर लिया है तो गुण आप कर सकते हो ऋकारांत धातुओं में। चलो ठीक है, गुण कर लिया। अर और या, अब ये अर ये यंगंत धातु बनी। अब ये भी आजादी है और दूसरा आच भी आ चुका है, तो द्वितीय एकाच को द्वित्व करेंगे संलिंगों से। तो यहां द्वितीय एकाच में रेफ यकार अकार ये समुदाय बना पूरा। अब रेफ और यकार समुदाय बना तो अब क्या स्थिति बनेगी? अब क्योंकि रेफ और यकार तो संयोग है, संयोग के आदि में रेफ आ रहा है, तो नंद्रा संयोगादय। ये रेफ को कैसे द्वित्व होने देगा? बड़ी समस्या आ गई। कैसे बनाएंगे फिर हम अरारियते? यहाँ तो रेफ इसके को लिए ही वार्तिक है, है। इसके लिए भी वार्तिक है, ये पूर्वक रेफ का नहीं होता है। तो हिंदी में वार्तिक बनने लगे हैं क्या? तो वार्तिक है, ठीक है, कि यकार परस्य रेफस्य प्रतिषेधो न भवति। ठीक है, नंद्रा संयोगादय निषेध कर रहा है, लेकिन रेफ का निषेध सर्वत्र नहीं होता है। संयोग जब बनेगा तो संयोग में यदि रेफ के आगे यकार मान करके संयोग बन रहा है, यकार आने पर संयोग बन रहा है, तो फिर रेफ को नहीं रोका जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। तो फिर रेया रेशा ये द्वित्व हो गया। हलादि शेष अ र रिय। अब लगा लो दीर्घों के तह, बहुत सरल है, यदि ढंग से समझते जाओगे तो कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। तो अरारियते, बार बार वही है, अटाठ्यते अरारियते, गति अर्थ इसका भी है, बार बार गमन करता है। आचार्य जी, पाणिनि जी ने क्यों नहीं बताया कि यकार परस्य रेफस्य? पाणिनि ने इसलिए नहीं बताया कि उस समय तुम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान छात्र थे, वो समझ लेते थे सब पहले से ही। जो मैंने कहा ना कि जो शब्द या जो नियम अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त थे, या यूं कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में कोई शब्द ऐसा बना हुआ था
तो उसके लिए पाणिनि ने नहीं समझा आवश्यक। क्या उस समय उनकी मानसिकता रही होगी, हम लोग तो केवल कल्पना ही कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर एक ग्रंथकार सारी बातों को नहीं ले सकता, असंभव है। बहुत सारे लोग मिलकर के, देखो वैज्ञानिक भी कोई आविष्कार करते हैं वैज्ञानिक लोग, तो वहां पर भी बहुत सारे मिलकर के पूरी टीम बनती है। ये ठीक है किसी एक की बुद्धि अधिक चलती है, लेकिन अन्य लोग भी उसमें सम्मिलित होते हैं, तब जाकर के किसी वस्तु का निर्माण हो पाता है। ऐसे ही ये शास्त्र हैं सारे। तो एक एक ऋषि किसी एक विषय को लेते हुए भी, फिर भी हम ये कहें कि अब इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, सारी बातें इस विषय से संबद्ध इस ग्रंथ में आ चुकी हैं, असंभव है। परमात्मा को भी देखो ना, 4 वेद बनाने पड़े, एक ही वेद से नहीं काम चल पाया, है ना। सर्वज्ञ होते हुए भी वो अपने ज्ञान का पूरा पिटारा एक ही वेद में नहीं रख पाया, तो 4 संख्या करनी पड़ी ना। तो ऋषियों की बात ही छोड़ दो, तो बहुत सी बातें रह जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक और दिया उदाहरण, प्रणोनुयते, ये भी ऐसा ही है। अब यहां पर भी ऊर्णु धातु से जो यंग करेंगे, तो वैसे तो वार्तिक में भी दे दिया था, उसमें सूची सूत्री मूत्र टेड़ती में भी ऊर्णोती नाम उपसंख्यानम, और मैंने कारिका भी बताई थी। अब देखो दो दो बातों से सिद्ध हो रहा है ना। तो अब कोई कहे कि ये कारिका फिर क्यों बनाई, कारिका में क्यों रखा गया इसको, वाच्य ऊर्णोन्नोद्भाव है जब वार्तिक बन गया तो, और यदि कारिका में कह दिया तो वार्तिक में क्यों कहा गया। तो नहीं देखा, कारिकाकार ने वार्तिक को नहीं देखा, या वार्तिककार ने कारिका को नहीं देखा, और देख भी लिया तो बात क्या है भाई, एक ही बात को तो 2 व्यक्ति कह रहे हैं, तो उसमें हानि क्या है, विरोध क्या है परस्पर, कुछ भी नहीं। उसने कह दिया ठीक है, ऊर्णु को, ऊर्णु से यंग हो जाएगा। एक ने ऊर्णु से यंग न कह करके सीधा ये कह दिया अणु के समान मान लो, उन्होंने 3 कार्य सिद्ध कर दिए कारिका में। फिर वार्तिक में तो एक ही कार्य तो हो पाया यंग का, फिर आम का निषेध और ईट का रोकना, ये तो वार्तिक काल नहीं कर पाएगा। कारिका में 3 बातें आ गई, यंग प्रसिद्धि प्रयोजनम, आमश्य प्रतिषेधार्थम, और एकाचश्च उपग्रहात। उपग्रह माने रोकना, उपग्रह वो नहीं जो छोड़ा जाता है ऊपर, यहाँ उपग्रह का अर्थ हो गया पकड़ लेना समीप में, उपग्रह, तो रोक दिया ईट को, ईट उपग्रहात, ईट का उपग्रह, ईट को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया उसको। तो इस तरह से यंग तो आ ही जाना है, बात यह है स्पष्ट। तो यंग प्रत्यय करके यहां पर भी जब ऊर्णु और या, ये जो स्थिति है, नकार को नकार बाद में दिखाते हैं क्योंकि रेख के कारण से हुआ है वो, तो ऊर्णु या। अब यहाँ पर जब द्वित्व करने चले तो आजादी होने से द्वितीय एकाच को पकड़ेंगे, तो रेफ, नकार, उकार और यकार, 4 वर्ण आए, ठीक है ना, 4 वर्ण आने चाहिए। भले ही वो हम यकार को न दिखाएं, नहीं भी दिखाते हैं कहीं कहीं पर, उकार के आगे का जो यकार है उसको नहीं दिखाते हैं, लेकिन ले सकते हैं। अब यहां पर भी रेफ और नकार का संयोग हुआ है नहीं है। तो यहां पर हम उसको थोड़ी लगाएंगे, अब यकार परस्य रेफस्य प्रतिषेधो भवति, प्रतिषेधो न भवति, यहां तो रुक जाएगा, रेफ को द्वित्व नहीं होगा। तो ऊर को अलग कर दो, अब नू को द्वित्व करना है, तो नू नू या। उसके बाद यहां जो अभ्यास है, जैसे पीछे हमने किया था पापच्यते पापठ्यते आदि उदाहरणों में, वहां पर तो हमने अभ्यास में दीर्घों के तह से दीर्घ किया था, ठीक है ना। लेकिन यहां पर दीर्घ वाली बात नहीं है, यहां क्या है, यहां गुण की प्राप्ति कराई जाती है। गुणो यंग लुको हो, यंग हो या यंग का लुक हो जाए, दोनों ही अवस्था में यदि गुण संभव है, क्योंकि गुण किसको होता है, इक को ही तो होना है। तो जब एक आएगा तो गुण हो जाएगा, एक नहीं है तो दीर्घों की तरह लगता है फिर वहां। तो नू को गुण होकर के नो अभ्यास में, तो ऊर नो नोया,
अब ये जो नु में ह्रस्व उकार दिखाई दे रहा है, यहां पर दीर्घ करने का सूत्र अलग है। अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ, कृत प्रत्यय आगे नहीं आना चाहिए और सार्वधातुक प्रत्यय आगे नहीं आना चाहिए, ऐसा यकार आदि प्रत्यय। तो यहाँ तो है यकार आदि, लेकिन ये यंग है, न तो कृत है ये, न ही सार्वधातुक है, तो उसको दीर्घ हो चुका है। प्रोर्नो प्र ऊर नो नूय, ये बन गया प्रोर्णो नूय, रेफ को नकार करने के बाद प्रोर्णो नूयते। तो ये हो गया संयंगो हो। आगे दिया श्लव। अब देखो पीछे थी षष्ठी और यहां है सप्तमी। अब परे रहते अर्थ होगा। तो श्लव सप्तम में क्वचनांतम, श्लव परतः अनभ्यासस्य धातुः अवयवस्य प्रथमस्य इकाचः अजादिर द्वितीयस्य द्वे भवतः। और श्लू परे रहते, तो श्लू तो कोई भावात्मक शब्द तो है नहीं जो परे होगा, ये तो अभावात्मक है। श्लू परे दिखाई देता है, लिखते समय लिखते हैं श्लू शकार लकार उकार, है ही नहीं कहीं, क्योंकि श्लू का ये संज्ञा है, संज्ञा का तो अर्थ लेना होता है, उसका अर्थ है अदर्शन, तो न होना ही श्लू परे होना है। ठीक है ना, श्लू परे रहते का तात्पर्य कि श्लू कह करके जहां प्रत्यय का आदर्शन कर दिया गया है उस अवस्था में। तो जैसे हु धातु है जो इत्यादि गण की पहली ही धातु लट लकार जब लाते हैं तो आदि से कर्तरी शब्द से जो शब्द लाएंगे उसका जो इत्यादि श्लू से आदर्शन कर देंगे। तो हु और ती। अब यहां पर ये कहता है कि श्लू कहकर के यदि आदर्शन किया है तो अजादि धातु और हलादि दोनों अवस्थाओं में देखते हुए प्रथम एकाच या द्वितीय एकाच जैसी भी है, तो प्रथम एकाच को यहाँ पर द्वित्व हो गया हु को, तो जू हो ती। यहाँ पर अभ्यास में जो हु ऐसा जो द्वित्व होगा, तो हु को पहले हकार को चवर्ग करेंगे और इसको जब चवर्ग करेंगे तो क्या आएगा, हकार के स्थान पर झकार, महाप्राण आएगा ना, महाप्राण के स्थान पर बाह्य प्रयत्नों में देखेंगे। क्योंकि यदि हम स्थान से मिलाएंगे आंतरतम, स्थान से यदि अनंतर ये देखेंगे तो हकार का स्थान क्या है, कंठ, और चवर्ग में तो कंठ वाला है ही नहीं कोई। तो ये आंतरतम जो आंतर्य निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, किन किन विधियों से, आभ्यंतर प्रयत्न। ऐसे में कितने प्रकार हैं सादृश्य देखने के लिए, चार चार प्रकार। चार प्रकार। एक वाक्य याद कर लेना, स्थानार्थ गुण प्रमाणतः, स्थान अर्थ गुण और प्रमाण। वो ठीक है कि इसमें क्रम है एक, और पहला वाला सबसे प्रबल, वो नहीं हो पाता है तब दूसरे के पास जाते हैं। अगर पहला मिल गया और दूसरे तीसरे चौथे नहीं मिल रहे हैं तो मत मिलने दो, पहला अधिक प्रबल है। अब नहीं देखेंगे आगे, जब नहीं हो पाया पहले से समाधान, फिर दूसरा वाला उपाय देखेंगे, अर्थ, वह भी नहीं हो पाया तो गुण, वह भी नहीं हो पाया तो प्रमाण। और गुण से तात्पर्य यहाँ पर समझना होता है, गुण में लोग भूल कर जाते हैं, यहाँ गुण का अर्थ है प्रयत्न। और प्रयत्न में भी कौन सा प्रयत्न, एक तो आभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। बाह्य। बाह्य देखेंगे, ठीक है ना, आभ्यंतर नहीं, बाह्य प्रयत्न। और बाह्य में मुख से बाहर नहीं, मुख के अंदर। मुख से बाहर तो गया, धनुष से बाण छूट गया तो छूट गया, अब नहीं पकड़ में आएगा, वो तो निकल गया। तो अंदर की ओर, गले से नीचे की ओर।
तो पहले झ करके तब लगाएंगे अभ्यास से चर्च। इस तरह से ज बनता है। तो जो होती, ऐसे ही भी धातु में भी में हमें कोष्ठु नहीं लगाना है, वहां सीधा ही अभ्यास से चर्चा लग जाएगा भ को ब करने के लिए। तो विभेति, ह्री धातु में फिर वही प्रक्रिया रहेगी, कोष्ठु और अभ्यास से चर्चा। तो तीन उदाहरण ये प्रथम एकाच के ही हैं, इसमें नहीं मिलता है द्वितीय एकाच। आगे है चंगी। चंगी सप्तम एक वचनांतम, श्लोक में भी सप्तमी थी, यहां भी सप्तमी है, क्योंकि ये ऐसे प्रत्यय हैं कि इनको मिलाकर के धातु संज्ञा तो होती नहीं। सन और यंग ऐसे थे जिनको मान करके, जिनके सहित धातु संज्ञा होती थी। तो चंगी परतः अनभ्यास से धातु अवयवस्य प्रथमस्य एकाचः अजादे द्वितीयस्य वा द्वे भवतः। अब चंग प्रत्यय करने का प्रमुख सूत्र ऋणी श्री द्रु सुरुभ्यः कर्तरी चंग। तो ण्यंत धातुओं के उदाहरणों में देखते हैं, जैसे पहले दिया अपि पचत, तो यहां पर पच धातु से सबसे पहला कार्य होगा ऋणिच प्रत्यय को लाना हेतुमती च से, पकाना अर्थ में। और यहां पर ऋणिच प्रत्यय लाने के बाद, ऋणिच प्रत्यय लाने के बाद फिर वृद्धि करेंगे अतोपधाय से, और स्थिति बन जाती है पाची। अब पाची बना करके जो ण्यंत पूरा एक समुदाय बना, सनातनता धातु, ये धातु बन गया पूरा अलग से दोबारा। अब इस धातु को मानते हुए धातु के अधिकार में लुंग लकार लाएंगे, क्योंकि लुंग लकार लाने पर ही चंग प्रत्यय मिल पाएगा। तो लुंग लकार परे रहते, लुंग लकार परे रहते चिली आ गया लकार अवस्था में ही। अब चिली आ गया तो चिली के स्थान पर यदि कोई अन्य आदेश प्राप्त नहीं होता है तो उसको सिच होने लगता है फिर। तो अन्य आदेश करने के लिए सूत्र वहां दे दिया गया है, ऋणेश्वरी द्रुसभ्य कर्तरी चंग। ऋण्यंत होने के कारण से चिली के स्थान पर चंग हो गया। चंग का अवस्था है अ, तो पाची अ, और लुंग लकार है, लकार के स्थान पर अन्य आदेश कर लेंगे, लेकिन उससे पहले और भी कोई कार्य करना है तो वो सब संपन्न कर लेंगे। तो यहां पर, यहां जो पांच को हमने जो वृद्धि की थी अतः उपधाया से, तो वृद्धि करके जो पांच बना है, अब यहां स्थिति क्या है कि हमने चंग प्रत्यय कर लिया। अब चंग प्रत्यय है आर्ध धातुक, आर्ध धातुक होने के कारण से ईडागम भी इसको हुआ नहीं है, आर्ध धातुक है लेकिन वलादी नहीं है, तो ईडागम न होने से अन्य आर्ध धातुक परे होगा तो निच का लोप हो जाएगा। तो निच का तो कर दिया लोप। तो पांच और चंग है आगे, चंग का आकार। अब इस स्थिति में जो सूत्र लगता है 8वें अध्याय में, 7वें अध्याय के चौथे पाद का पहला ही सूत्र है णौ चंगी उपधाया ह्रस्व। इसमें दो बातें हैं और दोनों बातें एक साथ घटनी चाहिए कि णिच भी परे हो और चंग भी परे हो। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, विशेषण विशेष भाव रखेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ परे नहीं हो सकते धातु के आगे। एक व्यवधान डाल देगा ना आते ही। तो विशेषण विशेष भाव करके क्या अर्थ बनेगा कि ऋणिच परे तो हो, लेकिन वो ऋणिच ऐसा हो जिसके आगे चंग हो। तो चंग परक ऋणिच परे रहते, तो चंग ही बना विशेषण, ऋणिच बना विशेष्य। अब यहाँ पर ऋणिच का तो लोप हो गया है, लेकिन प्रत्यय लक्षण मान करके चंग परक ऋणिच यहाँ उपलब्ध हो गया। तो उस समय अभ्यास को ह्रस्व हो गया, ये जो वृद्धि की थी अतब्धाय से वही ह्रस्व हो गया उसको, तो पच बन गया। अब इधर अडागम हो ही जाना है, लुंग लंग लिंग क्षुदाता है, तो अ पच और चंग का अ है और आगे टिप है लट ल के लकार के स्थान पर। नित लकार होने से इतश्च से
इतश्च से तिप के एकार का लोप हो जाएगा। आचार्य जी यहाँ अचा परस्तेन पूर्व विभव लगेगा। कहाँ पर? स्थानीवत। स्थानीवत क्यों करेंगे? स्थानीवत करने के लिए अचा प्रश्न पूर्वक क्यों लगाएंगे? पूर्व विधि कौन सी कर रहे हैं? ह्रस्व। ह्रस्व? जी ह्रस्व वाला कार्य? जी। नहीं, णिच का जो लोप हुआ है, अणिच अणिच का स्थानीवत हो जाएगा। ना तो उसका लक्षण मान लेंगे, वैसे ही उपस्थिति उसकी स्वीकार जो की जाएगी, तो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर जब द्वित्व करेंगे तो द्वित्व करने के लिए हमारे पास में स्थिति क्या है वर्तमान में कि अडागम है, अ पच और चंग का आकार है और तिप का तकार है। तो अब द्वित्व इससे हो गया, चंग परे रहते चंगी सूत्र से। जब द्वित्व हो गया है तो पच पच और अत, हलादि शेष लगा करके पपच, अ पपच और अत। अब यहां पर जो कार्य होता है कि लघु धातु अक्षर आगे आ रहा है। अभ्यास के आगे वाला भाग देखते हैं पहले, प और उसके आगे है पच। तो अभ्यास के आगे वाला जो भाग है वो कैसा है? लघु अक्षर है, उसमें प में अ। तो लघु अक्षर पर रहते जो अभ्यास है उसको संवत कार्य होने लगता है। संवत कार्य में, संवत में जो वती प्रत्यय है ना, ये सप्तमी के अर्थ में है, शनि एवं संवत, अर्थात सन परे रहते जो कार्य अभ्यास को होते हैं वह कार्य लघु धातु अक्षर परे रहते भी हो जाएंगे। चंग प्रत्यय दिया रहा है तो संवत लघुनी चंग परे अनगलोपे, तो संवत कार्य होना है यहाँ अभ्यास को। सन परे रहते जो कार्य होता है वो हो जाएगा। तो सन परे रहते हम सनी सन्यतः सूत्र से आकार को इकार करते हैं अभ्यास में, वो कार्य यहाँ भी हो जाएगा। और वह कार्य होने के बाद अब दीर्घो लघु से, क्योंकि लघु ही बना वो, अब उसको दीर्घ कर देंगे तो अपी पचत। अर्थ क्या बनेगा इसका? अर्थ क्या बनेगा? पकाया पकवाया। या पकवाया, यही बात हुई थी ना उस दिन। पकवाया। पकवाया, अपी पचत। ऐसे ही अपी पठत है, कोई भी अंतर नहीं है। और द्वितीय एकाच वाले उदाहरण में आटिटत बन जाएगा, क्योंकि यहां जब अट धातु से णिच प्रत्यय करने के बाद, ठीक है ना, णिच प्रत्यय करने के बाद आटी, आटी धातु बन गई वृद्धि आदि सारे कार्य करके। अब आटी धातु में जब द्वित्व करेंगे हम, आगे चंग है, आटी के आगे चंग प्रत्यय ला करके लुंग लकार विद्यमान है, तो वहां पर फिर टी को द्वित्व होगा, आ को नहीं होगा, द्वितीय एकाच को। तो वहां बन जाएगा आटिटत। ऐसे ही अश धातु से आशिषत, और अर्ध धातु में यहां पर नंद्राह संयोग का देह लग जाएगा। जब द्वितीय एकाच को द्वित्व करेंगे तो रेफ को नहीं होगा, दी को होगा, आर दी, ठीक है ना, आर दिदत। तो इस तरह से ये हमने 4 सूत्र देखे, लिट धातु अभ्यास से सन्निगो श्लौ चंगी। एक सूत्र और है, इसको भी ले लेते हैं अभी। और ये द्वित्व इस तरह से तो नहीं कर रहा है जैसे ये सूत्र पिछले 4 थे, ये तो बहुत व्यापक सूत्र हैं। इसमें इन्होंने पाणिनि ने 3 शब्दों को द्वित्व करके, ठीक है ना, पहले से ही द्वित्व करके और उनको निपातित कर दिया है। तो निपातन सूत्र कहलाता है ये, दाशवान, साहुवान, मीढ्वाश्च, और तीनों स्वतंत्र शब्द हैं, ये समास भी नहीं किया है।
दाशवान, साहवान, मीढवान। प्रथम एक वचनांतम, सारे ही अलग अलग प्रथमा के एक वचन है ये। अब यहाँ दिखाई क्या दे रहा है, क्योंकि मूल शब्द को पकड़ना होगा ना, ये तो प्रथमा के एक वचन सूत्र में आने के कारण से है। तो मूल शब्द क्या बनेगा इनका? दाश्वस, साहवस, मीढवस, ये बनाने हैं हमें। उसके बाद फिर रूप चलाएंगे, तो रूप में तो फिर प्रथमा का एक वचन बोलो या द्विवचन बोलो या बहुवचन बोलो या फिर अन्य कोई विभक्ति ले आओ, ये तो आगे की बातें रही सब। हमें मूल शब्द को बनाना है। तो मूल शब्द पहला कौन सा है यहाँ पर? दाश्वस। तो दाश्वस में निपातन से क्या कार्य करना है? धातु क्या है? दाश, दाश्री दाने, देने अर्थ में आती है ये। और इससे यहां पर प्रत्यय क्या दिखाई दे रहा है हमें? वस दिखाई दे रहा है, दाश्वस। तो वस क्या है? ये क्वसु का वस है, और क्वसु स्वतंत्र रूप से होता नहीं है, ये तो छंदसी लिट, लिटह, कानजवा और आगे क्वसु। तो लिट के स्थान पर क्वसु होता है, जैसे कानज होता है ऐसे ही क्वसु होता है। तो कानज भी प्रत्यय लक्षण से लिट माना जाएगा, क्वसु भी प्रत्यय लक्षण से लिट माना जाएगा, तो द्वित्व तो हो ही जाएगा फिर। तो इस तरह से क्वसुष्ट सूत्र से क्वसु, इसका बचेगा वस। तो दाश और वस। अब यहां पर द्वित्व की प्राप्ति हो रही है या नहीं? लिट धातु अभ्यास से भाई लिट लकार परे है कि नहीं है? तो सूत्रकार ने कहा नहीं, आपको रूप बनाना है दाश्वस, द्वित्व को रोक दो। तो निपातन से हमने द्वित्व को रोक दिया, पहला कार्य। एक कार्य और निपातन से करना है, क्योंकि दाश धातु को इडागम की प्राप्ति भी हो रही है, क्योंकि वस प्रत्यय आ गया, आर धातुक है, बलादि भी है, तो इडागम को भी रोक दिया गया है। तो मूल शब्द तो बन चुका दाश्वस। अब रूप चलाएंगे तो जैसे हम जो रूप चलाते हैं विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, तो मूल शब्द क्या होता है? विद्वस। तो क्या अंतर दिखाई दे रहा है? दाश्वस और विद्वस। वहां भी तो वसु है, लेकिन वो क्वसु का वसु नहीं है, वो है विदेह शतुर वसु। वो क्षत्रिय के स्थान पर वसु था, ये लिट के स्थान पर क्वसु है, इतना ही तो अंतर है। लेकिन दोनों में शेष तो वस इतना ही बचेगा। तो जैसे विद्वस से विद्वान बनाते हैं, तो दाश्वस से दाशवान बना लो। और जैसे इसके रूप चलाते हैं विद्वान, विद्वांसो, विद्वांस, तो इसके कैसे चलेंगे? दाशवान, दाशवांसो, दाशवांसः। तो अत्वसंत से चा धातु इत्यादि और नुमागम ये सब करके दाशवान बना लेना। आगे है साहवान। इन्होंने उदाहरण जो दिया है इसमें दाश्वस, दाशवान का, दाशवांसो दाशुषः सुतम, ये बहुवचन का है दाशवांसः, अभी जो हम रूप चला रहे थे ना, और दो हैं बल्कि इसमें। दूसरा है दाशुषः, दाशवांसः, दाशुषः। तो दाशुष कैसे बनेगा भाई? मूल शब्द क्या है? दाश्वस। और जब इसका रूप चलाएंगे तो षष्ठी या पंचमी का एक वचन अथवा द्वितीया का बहुवचन। जैसे विदुषः कहाँ कहाँ बनता है? विद्वान, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुषः। फिर पंचमी में विदुषः, षष्ठी के एक वचन में विदुषः। ऐसे ही यहाँ पर तो दाशुषः। तो ये जो द्वितीया का बहुवचन, पंचमी, षष्ठी के एक वचन, ये जो आते हैं, यहाँ भसंज्ञा होगी इनकी, दाश्वस शब्द की। भसंज्ञा होने के कारण से भस्य के अधिकार में किस सूत्र को पकड़ें? वसोः संप्रसारण। हाँ, संप्रसारण करना होगा यहाँ दाशुषः में। तो व को ओकार करके दाशुषः सुतम। और संप्रसारण के बाद सकार को शकार तो करने का सूत्र वो अलग से है ही, शासी वसी घसी नाम से। नहीं, यहाँ उसकी नहीं पड़ेगी आवश्यकता, ये तो धातु थोड़ी है। यहाँ तो उकार जब हो गया ना, संप्रसारण करके उकार जब हो गया है,
और उकार के आगे जब सकार आ रहा है तो आदेश प्रत्यय हो, इण और कवर्ग से उत्तर आदेश का प्रत्यय का सकार। किसका सकार है ये? कुछ भी कह लो, आदेश भी हुआ है और प्रत्यय भी है, नाम भी है। यहाँ दोनों बातें घट गई। भाई लिट के स्थान पे हुआ है तो आदेश हो गया, और लिट प्रत्यय था, ये भी प्रत्यय है, प्रत्यय का भी हो गया। या तो डबल धमाका है, कुछ ही मान लो। तो दाशुषः सुतम, तो दाश्वांसः दाशुषः दोनों ही उदाहरण मान लो इनके, इसके सूत्र के। ऐसे ही साहवान में, तो साहवान में भी हम जब लिट के स्थान पर क्वसु ले आएंगे, शह मर्षण धातु से करेंगे ये, तो शह धातु जो है ये सहते सहेते सहनते आत्मनिपद में ही तो रूप चलाते हैं इसके। तो पहली बात तो निपातन से परस्मी पद रखो यहां पर, आत्मनिपद नहीं, ठीक है ना। तो परस्मी पद रखेंगे यहां पर, और लिट लकार के स्थान पर पशु आदेश करने के बाद द्वित्व की प्राप्ति होती है जो लिट धातु अभ्यास से, उसको भी रोका जाएगा। इडागम की प्राप्ति होती है, उसको भी रोका जाएगा। और दूसरा कार्य, क्योंकि सह है ये, दाश में तो दा में आ दीर्घ था पहले, लेकिन यहाँ सह में तो दीर्घ नहीं है ना, तो दीर्घ भी निपातन से ही करना होगा हमें। तो सह का बन जाएगा साह वस साहवस, साहवस का साहुआ, साहुआन बलाह कहा। बलाह कहते हैं बादल के लिए भी। ऐसे ही मीढवान शब्द है, ये मिह धातु से बनेगा, मिह से चने। तो यहां पर भी लिट के स्थान पर क्वसु आदेश करके, और द्वित्व का कार्य यहां भी रोकना है। ये सभी में द्वित्व को रोका जा रहा है, और इडागम कहीं भी नहीं होने दिया गया है। और दो स्थलों पर जैसे साहवान और मीढवान, यहाँ उपधा को दीर्घ भी किया गया है, दाशवान में पहले से ही दीर्घ था। तो मिह धातु में भी ये सारे कार्य करते हुए दीर्घ भी कर लिया, मीह और वस, इडागम नहीं होने दिया गया। एक कार्य यहाँ निपातन से और करना होगा, हकार को ढकार, ऐसे तो हो नहीं पाएगा किसी अन्य सूत्र से, वो ढ आई थोड़ी लग पाएगा यहाँ पर। तो निपातन से ही हकार को ढकार करके मीढ़ वस मीढ़वस। तो सूत्र में जो है ये तो प्रथमा का एक वचन है, लेकिन उदाहरण जो दिखाया गया है ऋग्वेद के मंत्र का, तो मीढ़वस तोकाय तनयाय मृडय। तो मीढ़वस तोकाय, मीढ़वस जो शब्द मूल है, तोक शब्द के साथ में समास करके चतुर्थी का रूप है ये। सूत्र में तो प्रथमा का है ना, इसलिए मीढवान दिखाई दे रहा है, मूल शब्द मीढवस। और दूसरा ये में मीढवस में जो है यहाँ पर तकार आगे आ रहा है, तो विसर्ग रेफ को होना चाहिए ना, मीढव तोकाय। नहीं, ये मीढवस तोकाय ऐसे नहीं, ये है संबोधन का है, ठीक है, समास नहीं है। मीढवन अलग है, तोकाय अलग है। तो मीढवन जैसे विद्वान, विद्वत शब्द का संबोधन में क्या बनता है, हे विद्वान, संबोधन में, तो ऐसे इसका बनेगा मीढवन। अब मीढवन के आगे जब तोकाय शब्द आ रहा है, तो यहां पर मीढवस में जो सकार था पहले, मूल शब्द पहले पकड़ेंगे मीढवस, और यहां पर मतवसो रु संबुद्धो छंदसी जो सूत्र 8वें अध्याय में आएगा, तीसरे पाद का पहला ही सूत्र है। तो वहां पर जब मीढवन बन जाएगा ना ये संबोधन में, तो वहां जो है ना नकार, उसको रेफ आदेश करेंगे, रू, मतवसो रू संबुद्धो छंदसी, ये जो सूत्र है ना जहां ये रू का प्रकरण चलता है वहां तक, का नाम रेडिते तक, तो वहां रू आदेश करके मीढवर ऐसा बनाएंगे, और वो वेद में ही लगता है, मतवसो रू संबुद्धौ छंदसी, और संबुद्धि में भी लगता है, संबुद्धि पर रहते, सुप्रत्यय पर रहते, संबोधन का एक वचन। तो वहां पर रेफ आदेश करके मीढवर, उसके बाद फिर विसर्ग और सकार करके मीढवस तोकाय। तो समास नहीं है, अलग है ये, मीढवन अलग है, तोकाय अलग है।
तो इस तरह से ये द्वित्व का प्रकरण जो एकाच उदय प्रथमस्थ से प्रारंभ हुआ था, ये 11 सूत्रों में 12 में 12वां तो इस अन्य प्रकार का है। ये द्वित्व को रोकने के लिए है, बाकी द्वित्व के सूत्र थे ये पूरा प्रकरण समाप्त हुआ। आगे चलेगा संप्रसारण का। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ